नमस्कार साथियों और प्यारे मित्रों। आज हम लोग चरक संहिता के सूत्र स्थान के अंतिम अध्याय अर्थात अर्थेदश महामूली अध्याय के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो चैप्टर होता है चैप्टर नंबर 30 होता है, जो कि चरक संहिता सूत्र स्थान का आखिरी चैप्टर होता है। उसके विषय में बात करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे अध्याय परिचय। अध्याय परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन अबाउट दैट चैप्टर्स, है ना। तो देखेंगे अध्याय परिचय में क्या क्या पॉइंट आपको लिखना है जब एग्जाम में पूछा जाएगा। देखेंगे तो ये जो चैप्टर है चरक संहिता सूत्र स्थान का अंतिम अध्याय, हम लोग ने 2 बार रिपीट किया उसको देखेंगे कि ये एक्चुअली हम लोग को देखते हैं पूरे सूत्र स्थान को चतुष्क में बांटा गया है। सप्त चतुष्क प्लस संग्रह द्वय, लास्ट के 2 चैप्टर संग्रह बोला गया है, जिसे बोला गया सप्त चतुष्क के बाद। सप्त चतुष्क मतलब 28 चैप्टर के बाद, 7 + 28वें चैप्टर के बाद संग्रह द्वय का दूसरा व अंतिम अध्याय है ना। दूसरा अध्याय है अर्थात अंतिम अध्याय है। उसको देखिए चैप्टर का जो नाम है अर्थेदश महामूली अध्याय, इसी नाम में सब कुछ छिपा हुआ है। इसकी मीनिंग जान लेते हैं। अर्थ का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया, अर्थ का मतलब हृदय बताया गया है। 10 का मतलब नंबर बताया गया, संख्या 10, ठीक है ना। महामूली मतलब होता है कि जो ब्लड वेसल्स है, मतलब बड़े रूट वाली। महामूल का मतलब, मूल का मतलब होता है रूट, मूल का मतलब क्या होता है, रूट होता है, और महा का मतलब बड़ी रूट अर्थात बड़े रूट वाली, अर्थात बड़ी जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स जो कि लार्ज ब्लड वेसल्स हैं, रक्तवाहिनियां हैं, उससे रिलेटेड जो अर्थ हृदय से संबंधित, ये हृदय आपका है। और हृदय से जो एओर्टा है, आर्च ऑफ एओर्टा है, असेंडिंग एओर्टा है, डिसेंडिंग एओर्टा है, उसके बाद उसके कई जो ब्रांचेज होती है, ये महामूल वाली कई जो, चाहे आर्टरी हो, वेन हो। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया कि धमनी सिरा, ऐसा नहीं बोला गया है, बोला गया है ब्लड वेसल्स, है ना। जो रक्तवाहिनी जो इंफीरियर वेना की भी है, सुपीरियर वेना की भी है, और साथ ही साथ मतलब वेन्स भी है, आर्टरी भी है। तो ये बड़े मतलब कि बड़े लार्ज आर्टरी एंड वेन्स अर्थात ब्लड वेसल्स से रिलेटेड ये चैप्टर का रिलेटेड है, ठीक है ना। हार्ट, हृदय और उससे संबंधित ये ब्लड वेसल्स है। तो ये तो हो गया आपका अध्याय परिचय के बारे में, है ना। इसी अब हृदय, एक्चुअली हृदय की महत्ता है, हृदय का इंपॉर्टेंस आगे दिया हुआ है। देखेंगे सिद्धांत विवरण। सिद्धांत विवरण में हम लोग सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ हृदय। इंपॉर्टेंस ऑफ हृदय अर्थात हृदय का महत्व, हृदय की महत्ता। तो हृदय का क्या महत्व है आइए देखते हैं। तो हृदय के महत्व को पढ़ने या जानने से पहले हम लोग अबाउट हृदय के बारे में जान लेते हैं कि हृदय क्या है या उससे संबंधित चरक में क्या बोला है। तो यहाँ देखेंगे इसी चैप्टर के श्लोक नंबर 3 में देखेंगे, श्लोक नंबर 3 में देखेंगे अर्थेदश महामूला समासक्ता महाफला महत च अर्थश्च हृदयम पर्याय उच्यते बुधे। तो ये कुछ पॉइंट कहा गया है, इसको आप लोग कोशिश करेंगे याद कर लीजिए या उसके पॉइंट याद कर लीजिए, ठीक है ना। अर्थेदश महामूला समासक्ता महाफला महत च अर्थश्च, महत और अर्थश्च हृदयम पर्याय उच्यते बुधे, ठीक है। अब देखिए अर्थ का मतलब हम लोगों ने पहले बताया कि अर्थ का मतलब हृदय होता है। अर्थ अर्थात हृदय में हृदय रूप मूल वाले, हृदय में हृदय रूप मूल वाली, हृदय रूप महामूला मतलब हृदय रूप मूल वाली जो, और हृदय रूप फल वाली महाफला, महाफला देखिए ना, महामूला और महाफला, अर्थेदश महामूला महाफला। तो हृदय अर्थ अर्थात हृदय में हृदय रूप महामूला अर्थात मूल वाली एवं और हृदय स्वरूप फल वाली 10 रक्तवाहिनियां, है ना। 10 रक्तवाहिनियां, 10 ब्लड वेसल्स लगी हुई हैं, उससे अटैच होती हैं। तब लोगों ने यहाँ पर बात भी किया था, कुछ ब्लड वेसल्स यहाँ अटैच हुई है, ठीक है, 10 है टोटल। ये जो है ये हृदय के बारे में बोला गया है। साथ ही साथ देखेंगे महत और अर्थ, महत और हृदय के 2 पर्याय बताए गए हैं। विद्वान लोग हृदय के 2 पर्याय महत और अर्थ बताए हैं। महत और अर्थ हृदय के 2 पर्याय बताए गए हैं, ठीक है ना, इस चैप्टर में यहाँ बताया गया है। ये तो हो गया कि हृदय के बारे में हो गया। अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है हृदय का, क्या क्यों इंपॉर्टेंस है, क्या आवश्यकता पड़ी। तो देखेंगे उसी चैप्टर का श्लोक नंबर, नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 4 है, 30 मतलब 4, ठीक है, चौथे नंबर का श्लोक है। देखेंगे षड अंगम विज्ञानम इंद्रियाड अर्थ पंचकम। श्लोक याद कर लीजिएगा, षड अंगम विज्ञानम इंद्रिया अर्थ पंचकम आत्मा च सगुणश्चेत चिंत्य च हृदय संस्कृतम। तो यहाँ पर बोला गया है कि कुछ भाव होते हैं, कुछ ऐसे आवश्यक तत्व होते हैं, भाव होते हैं जो हृदय में आश्रित होते हैं। मीन्स हृदय का नाश होगा तो सब भाव नष्ट हो जाएगा, अर्थात जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, है ना। तो ऐसा क्या है, षड अंगम अर्थात 6 अंगों से युक्त शरीर। षड अंगम मतलब 6 अंगों से युक्त शरीर
विज्ञान, विज्ञान का मतलब बुद्धि, विज्ञान का मतलब बुद्धि, ठीक है ना। इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियां, ठीक है ना, इंद्रियां, देखेंगे इंद्रिय। अर्थ पंचकम अर्थात अर्थ पंचकम मतलब इंद्रियों के 5 विषय, इंद्रियों के 5 अर्थ अर्थात इंद्रियों के 5 विषय। आत्मा, सगुण आत्मा च सगुण अर्थात सगुण आत्मा। और चेत, चेत का मतलब होता है मन, चेत का क्या मतलब होता है, मन होता है। चेत, सगुण आत्मा, चेत और चिंत। चेत का मतलब होता है मन और चिंत मतलब मन का विषय। चिंतन विचार ध्येय संकल्प एवं, ये मन के 5 विषय होते हैं। तो चेत अर्थात मन और मन का विषय, ये जो 5 विषय होते हैं। और ओज, और ओज, ओज यहाँ पर इस श्लोक में नहीं है, आगे के श्लोक 1-2 श्लोक के बाद देखेंगे तो ओज का भी जो ओज जो भाव है हृदय में आश्रित होता है। तो ओज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इंपॉर्टेंट भाव होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया है क्योंकि आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सभी भाव जो सभी फैक्टर्स हृदय में आश्रित होते हैं, तो ये है हृदय का इंपॉर्टेंस। अर्थात ये अगर हृदय नहीं होता शरीर में तो ये भाव कहाँ आश्रय लेते, अर्थात ये हृदय के नष्ट हो जाने पर ये सभी भाव नष्ट हो जाएंगे, अर्थात हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ओके, ये तो है हृदय का इंपॉर्टेंस। साथ ही साथ क्या बोला गया है कि अगर हृदय पे आघात होगा तो क्या होगा, हृदय को अगर फाड़ देंगे तो क्या होगा। देखेंगे उसके नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, श्लोक नंबर 6 देखेंगे उसी चैप्टर में। तस्य उपघात, उस पे उपघात होगा, उस पे आघात होगा, उस पे चोट लगेगा तो क्या होगा, मूर्छाया। उस पे आघात होगा, हृदय पे आघात होगा तो व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ब्लड जो हृदय का काम है ब्लड को पंप करना पूरे शरीर में, उस ब्लड के थ्रू हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है। अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आप मूर्छित हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। तो उससे उपघात आया अर्थात उसको घात अर्थात उस पर चोट लगने से मूर्छा हो जाता है, व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और भेदान, भेद का मतलब उसके फट जाने से, अगर लीक कर जाए, किसी तरह से लीक कर जाए, उसमें ब्लड लीक कर जाएगा तो क्या हो गया, मरणम मृच्छति, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मरणम, व्यक्ति मर जाता है, अर्थात हृदय पे आघात होने से मूर्छा होती है, हृदय के फट जाने से मृत्यु हो जाता है व्यक्ति का। क्योंकि यदि तत्स्पर्श विज्ञानम धारी तत्र तत्र संस्थितम, तो ठीक है, क्योंकि स्पर्श का ज्ञान स्पर्श का ज्ञान होना, यदि तद स्पर्श विज्ञानम, स्पर्श विज्ञान अर्थात स्पर्श का ज्ञान होना, क्योंकि स्पर्श का ज्ञान होना, धारी अर्थात आयु प्रमाण, धारी अर्थात आयु प्रमाण, आयु का प्रमाण, और तत्व मतलब वह शरीर, ये सभी जो भाव होते हैं हृदय के आश्रित होते हैं। तो ये 2 श्लोक है जो कि हृदय के इंपॉर्टेंस को दिखाता है ना। और पहला जो श्लोक था हृदय के बारे में बता रहा था। तो इस तरह से ये पहला लेक्चर हम लोग का कंप्लीट होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को बने रहिए और आगे भी हम लोग इस तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।